हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग ने लास्ट टाइम पीएल अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सीरीज पढ़ ली थी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पास एडजस्टमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं पास एडजस्टमेंट कैसा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पास एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिव नेम एक और भी इसका होता है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो इसको एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है बेसिकली? आपको पता है कि हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अकाउंट हमारे मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो इन्हीं बीच में होती है। 31 मार्च तक हम लोग अपने पीएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। राइट, अब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि 31 मार्च के अकाउंट क्लोज होने के बाद मुझे सडनली याद आया कि यार मैंने कोई एंट्री करना भूल गया था। कुछ एंट्री ऐसी थी जो हमारी ओमिटेड हो गई थी। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज एरर्स ऑफ ओमिशंस। कोई एंट्री ऐसी थी, कुछ एंट्री जो हमसे गलती से गलत अकाउंट में या गलत अमाउंट में पोस्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। तो इन एंट्री को कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे? प्रीवियस बुक में जाकर रेक्टिफाई हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अकाउंट तो हमारा क्लोज हो चुका 31 मार्च को। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल को एक सिंगल एंट्री पास करके इन एरर्स को हमने नल एंड वॉइड कर दिया, जीरो कर दिया। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हो सकती है हम लोग की एंट्री पास। तो उसको समझने के लिए आगे चीज समझिएगा। 2 बुक्स होती है, एक होता है मेरा फर्म और एक होता है पार्टनर। देखिए, दोनों की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। पार्टनर की अलग आइडेंटिटी है और फर्म की अपनी अलग आइडेंटिटी है। फर्म जो पे करती है, फर्म जो पे करेगी, पार्टनर क्या करेगा? उसको रिसीव्ड। मतलब फर्म के लिए जो चीज एक्सपेंस होगा वो पार्टनर के लिए एक तरीके से इनकम हो गई। अब फर्म के लिए एक्सपेंस क्या क्या होते हैं? फर्म पार्टनर को क्या पे करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पार्टनर को क्या पे करती है? सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। तो फर्म पे कर रही, तो फर्म के अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। अब जो चीज फर्म के अकाउंट को डेबिट हो रही है, पार्टनर में क्या जाएगा? वो चीज क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन चलता है। मतलब जो चीज फर्म में डेबिट होगी, पार्टनर में वही चीज क्रेडिट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आईओसी क्रेडिट हो गया, सैलरी क्रेडिट हो गई, कमीशन क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। अब फर्म के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या होता है? फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो जो चीज फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, पार्टनर अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों ने पढ़ा था ना पीए अकाउंट के अंदर, एप्रोप्रिएशन के अंदर और पार्टनर कैपिटल के अंदर। पार्टनर कैपिटल में हम लोगों ने क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल की डेबिट में लिखी थी, क्योंकि पार्टनर को पे करना पड़ रहा था। और पीएल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिखी थी हम लोग ने? क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म की इनकम है। तो याद रखिएगा हमेशा, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम होगी, और जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है वो फर्म की इनकम होगी, क्योंकि फर्म और पार्टनर में हमेशा इनवर्स रिलेशन चलता है। ओके, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेकर समझा रहा हूं आपको कि सपोज करिएगा 2 पार्टनर है ए एंड बी। ए की कैपिटल हमें दी गई है 1 लाख की और बी की कैपिटल हमें दी गई है 2 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड था 10% पर एनम का, विच वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, और हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में क्या बनेगा? फॉर्मेट पर्टिकुलर, पार्टनर के नेम ए और बी, और यहाँ पे आ गया टोटल। डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम टू बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में कहां पे आता है? क्रेडिट में। अभी जैसे मैंने आपको बताया
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रिएट कर देंगे पार्टनर में। कितना क्रिएट होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। बी कैपिटल है 2 लाख, उसका 10% निकालेंगे 20,000, और फर्म में चला गया 30,000। ओके, अब देखिए अगर पार्टनर को कोई चीज रिसीव हो रही है, इसका मतलब फर्म ने पे किया होगा। तो अगर पार्टनर की बुक हमारी क्रेडिट हो रही है तो फर्म की मतलब डेबिट होगी यहाँ पे, ठीक है, इसी अमाउंट से। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे हम 30,000 का इन, अब रेशियो यहां कुछ दिया नहीं गया हुआ है, इन 1:1। ओके, तो 30,000 को हमने 1:1 पे डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट आया ये में? 15,000, 15,000 और ये 30,000। अब इसको करेंगे टोटल। देखिए टोटल तो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि डेबिट रेट हमारा कट गया ये पूरा पूरा। बी का देखिएगा, बी का डेबिट आ रहा है 15 और क्रेडिट आ रहा है 20। तो यहाँ पे ग्रेटर अमाउंट भी कितना आ रहा है? 20। हमें पता है मैथ का रूल, जो अमाउंट ग्रेटर होता है साइन उसी का लगता है। तो 5,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। एक ही बात करते हैं, तो ए में क्या आ रहा है? 10,000 रुपीज क्रेडिट में आ रहा है, 15,000 डेबिट में आ रहा है। तो यहाँ पे 15,000 रुपीज ग्रेटर है 10,000 से। कितना ग्रेटर है? 5,000 रुपीज। तो ये हो गया डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट अमाउंट मेरा ग्रेटर आ रहा है। तो जो अमाउंट डेबिट में आ रहा है उसको डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में आ रहा है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो कौन डेबिट में आ रहा है? ए। तो एंट्री पास होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 5,000। नोट कर लीजिए इसको आप। तो है ना बच्चों बिल्कुल सिंपल पास एडजस्टमेंट। चलिए इस क्वेश्चन को एक और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होता है पास एडजस्टमेंट। एक मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके लिए, जिसमें वही ए और बी को मैं मान ले रहा हूं। यहाँ पे पार्टनर हमारे हैं, कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख की दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है अपने को 10% पर एनम का। सेम वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। सैलरी टू ए दी गई है हमको 20,000 पर एनम एंड बी इज 30,000 पर एनम। ठीक है, ये लिखा हुआ है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां पे एग्जांपल ले रखा है मैंने कि ए और बी दो पार्टनर है, कैपिटल दी गई 1 लाख और 2 लाख की। रेशियो तो हमने लिखा नहीं, चलो मैं रेशियो यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए। रेशियो अज्यूम करने के लिए 3:2 का दिया गया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया 10% पर एनम का। सैलरी टू ए है 20,000 पर एनम की, बी की 30,000 पर एनम की। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? वही हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल, जैसे पिछले वाले हम लोग टेबल पढ़ा था। एडजस्टमेंट टेबल ए बी एंड टोटल। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी एंड टोटल। तो बच्चों यहां पे क्या ओमिटेड है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो 1 लाख का 10% ए में चला गया 10,000, बी का 2 लाख का 10% ये आ गया 20,000 और टोटल में चला गया 30,000 रुपीज। फिर क्या ऑप्शन दिया गया था? सैलरी के बारे में। सैलरी बोली गई थी ए की 20,000 एंड बी की 30,000। तो सैलरी भी पार्टनर में क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ए में चला गया 20,000 एंड बी में 30,000। टोटल कितना हो गया ये? 50,000। तो ए को कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? एक अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 30,000 रुपीज से, बी का 50,000, टोटल हो गया 80। अब हमने पढ़ा था जो चीज पार्टनर में क्रेडिट होती है वो फर्म क्या करती है? डेबिट होती है फर्म में। तो हम 80,000 को डेबिट कर देंगे। डिवीजन ऑफ 80,000 इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में करेंगे? रेशियो में गिवन है 3:2 का, तो 3:2 हम इसको डिवाइड कर देंगे। 80,000 को 3:2 में करेंगे, कितना आएगा अमाउंट? 48,000। और 2/5 में करेंगे, कितना आएगा ये अमाउंट? 32,000। यहाँ पे 80 चला गया। अब करेंगे इसको टोटल। तो देखिए टोटल जो डेबिट क्रेडिट, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया निल।
अब बात करते हैं बी की। तो बी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 50,000 और डेबिट आ रहा था 32। तो क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा 18,000। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, क्रेडिट का। रीजन, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला अमाउंट जो है वो हमारा ग्रेटर है डेबिट साइड वाले से। ए का निकालेंगे, ए का डेबिट आ रहा था 48,000 और क्रेडिट आ रहा था 30,000। तो ए का कितना डेबिट ग्रेटर आ रहा है 18,000 से, ये डेबिट बैलेंस चला गया। तो जो डेबिट में आ रहा था वो डेबिट में, जो क्रेडिट में आ रहा था क्रेडिट में। एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 18,000। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा आप लोग पास जो भी बुक है अपनी टीएस ग्रेबल एंड डीके गोल से, उससे अपने क्वेश्चन ट्राई करिएगा और दिए गए फॉर्मेट्स के थ्रू ही आप ट्राई करिएगा, आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना और इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।